आज के लेटेस्ट न्यूज़ में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक कई साल पुरानी डायनासोर की फॉसिल्स को डिस्कवर करा है। द फॉसिल्स वर वेरी वेल प्रिजर्व्ड एंड इनको डिस्कवर करे आर्कियोलॉजिस्ट अभी वर्ल्ड फेमस हो चुके हैं बिकॉज बिलीव इट और नॉट ये फॉसिल्स एक फार्मर के घर के नीचे मिले थे एंड हु नोस वो आपके घर के नीचे भी हो सकते हैं। सो कम ऑन लेट्स टेक अ लुक एट द आर्कियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन वाओ फॉसिल्स एक घर के नीचे वो हमारे अपार्टमेंट के नीचे भी हो सकते हैं। And if I actually found the fossils? Okay, पहले फ्रेंड्स को कॉल करती हूँ। हे गाइस, हम लोग आज एक मिशन पे जाने वाले हैं। क्या है वो बाद में बताती हूँ। सब लोग फ्रंट गेट वाली पार्क में आ जाना in 10 minutes and bring your shovels as well. Steal it if you need to. This is very important. Okay guys, so मैंने टीवी पे देखा कि रिसेंटली एक डायनासोर के फॉसिल्स एक घर के नीचे पड़े हुए मिले थे। किसको पता है हमारे घर के नीचे भी हो सकते हैं। सो वी आर ऑल गोइंग टू डिग अप दिस ग्राउंड राइट नाउ एंड फाइंड देम। गॉट इट? यस कैप्टन। हे देखो कुछ तो है इधर। कुछ तो एंशिएंट वर्ड्स में लिखा हुआ है, पता नहीं कितने साल पुराना है। लेट्स कीप डिगिंग। गाइस लुक, आई फाउंड समथिंग एल्स। हाँ, एक रूलर। पुरानी समय में रूलर्स यूज करते थे क्या? पता नहीं, बट दिस इज अ गुड आर्टिफैक्ट। पता नहीं कितने साल पुराने बच्चे का ही है। वो भी हमारी तरह पढ़ता था शायद। वी माइट गेट फेमस जस्ट फ्रॉम दिस। और कितना देर हमको डिग करना है? मेरा सिर घूम रहा है। जब तक हमें फॉसिल्स नहीं मिल जाते तब तक हम लोग बहुत क्लोज हैं उनको ढूंढने के लिए। जस्ट अ फ्यू मोर मिनट्स एंड देन विल फाइंड देम। कंटिन्यू डिगिंग। Fossils! आखिरकार। Guys, let's do this. Yes. ये क्या है? फॉसिल्स के लिए डिग करो तो वॉर्म्स क्यों दिखे? Guys, we're aborting the mission. जैसे ही हम लोगों ने डिग करा है वैसे ही हम लोग इस होल को मिट्टी से भर देंगे। Got it? But हमने कुछ नहीं। Let's start filling it up. Let's go. जो तुमने अभी इंट्रो में देखा था ना, वो एक्चुअली हुआ था। ऑफ कोर्स एट द टाइम हमारे पास एक्चुअल शेवल्स नहीं थे एंड हम लोगों को उतना डीप डिग करने का जरूरत भी नहीं पड़ा फॉर द वर्म्स टू शो अप। एंड गेस व्हाट, सिंस देन आई हैव डेवलप्ड दिस इरेशनल फियर टुवर्ड्स एनीथिंग रिलेटेड टू गार्डनिंग बिकॉज आई कीप एक्सपेक्टिंग वर्म्स टू पॉप आउट एवरी टाइम आई ट्राई टू पॉट प्लांट्स। सो कमिंग टू द वीडियो टाइटल, यस मैंने एक बार मेरे आंसर शीट को फोर्ज करा था। It's not as bad as you think. Really? Why don't we find out the meaning of forge first? Forging means to create or copy false documents or alter a genuine document with the intent to deceive or defraud. Okay, it sounds really bad right now. But it's not. It's really not. So this happened when I was in 5th class. एंड उस टाइम हम लोग दिल्ली में रहते थे। हम लोग दिल्ली में 3 साल तक रहे थे। सो आई हैड स्टडीड माई 3rd, 4th एंड 5th क्लास ओवर देयर। सो हमारा स्कूल 2 टाइप्स में डिवाइडेड था। पहला वाला था प्राइमरी स्कूल विच वॉज वॉट वी कॉल्ड इट दैट टाइम। एंड इस प्राइमरी स्कूल में किंडरगार्टन से लेके 4th क्लास तक पढ़ाया जाता था। एंड देन द सेकेंड स्कूल विच वी कॉल्ड इट द हाई स्कूल, उधर 5th क्लास से लेके 12th तक पढ़ाया जाता था। So I had studied my 3rd and 4th class in this primary school and 5th class के लिए मुझे school shift करने पड़े थे and this high school was in a completely different place and a completely new bus would come to take us there. So new school means new teachers, right? So इस time हमको maths teach करने के लिए ये एक teacher आया करती थी. Let's call her
मिसेस स्मिथ. यू नो व्हाट्स फनी, उनका एक्चुअल नाम भी ऐसे स्टार्ट होता था. सो मिसेस स्मिथ हमको हर रोज़ मैथ्स पढ़ाने आती थी. नाउ एज फार एज आई रिमेंबर शी वॉज एन ओके इश टीचर. लाइक वो कुछ ज़्यादा बात नहीं करती थी. शी वुड जस्ट कम एंड शी वुड टीच अस एंड देन लीव. बट बिकॉज वो इतनी क्वाइट होती थी ना कि हम लोग मजाक नहीं करते थे, बिकॉज वी थॉट दैट शी वुड बी सुपर स्केरी इफ शी एक्चुअली गॉट एंग्री विद अस. शी जस्ट लुक्ड इंटिमिडेटिंग आई गेस एट द टाइम. बट इसके बावजूद मैं मैथ्स में स्टिल हाई स्कोर लाया करती थी. यू नो व्हाई? बिकॉज हर रात मेरी मॉम एक लकड़ी लेके मुझे बिठा के मैथ्स पढ़वाती थी. सो ये नाउ आई डिडंट हेट मैथ्स. I didn't hate maths, but I had a hard time understanding it. So obviously मैं कभी उसको समझने का efforts नहीं डालती थी. I just studied what my mom made me study and that was it. But एक टाइम मेरे सेम एग्जाम्स के समय हमारे घर को साउथ से रिलेटिव्स आए थे and my mom was too busy looking after them, so she didn't really have time to make me study. So that time I had to study on my own. And like a good and respectable human being, I skipped studying maths entirely. कुछ दिन बाद रिजल्ट्स आए एंड मिसेस स्मिथ हमारे क्लास को पेपर्स देने आई. शी सैट डाउन एंड शी स्टार्टेड कॉलिंग आउट नेम्स एंड गेस हाउ मच आई स्कोर्ड. I scored the lowest marks in maths for the first time ever. Yes. I was literally shaking when she called my name because मुझे पता था मैंने बहुत कम स्कोर किया होगा. And I was so scared she was going to yell at me like, "Oh my God, Peanut, I thought you were the best student. I am so disappointed with you." But she just called my name like she called everyone else's name. She didn't even glance at me while handing out the paper. And she continued calling the next student's name. मैं मेरे सीट को वापस चली गई एंड आई स्टार्टेड फीलिंग दिस इनसेन अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस कि उन्होंने कुछ भी डिफरेंट नहीं नोटिस किया. बिकॉज एट द टाइम मैं सोचती थी कि एटलीस्ट शी मस्ट रिमेंबर मी हु स्कोर्स हाई मार्क्स इन हर सब्जेक्ट एवरी टाइम. लाइक शी मस्ट एटलीस्ट रिमेंबर द टॉप 5 स्टूडेंट्स, राइट? आई वॉज एक्सपेक्टिंग हर टू बी स्लाइटली शॉक्ड और इवन क्वेश्चन मी अबाउट माई मार्क्स. बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. इट वॉज एज इफ आई डिडंट इवन एग्जिस्ट टू हर. She just remained silent like every time, completely unbothered. And I was so over the moon about this because one, उन्होंने मेरे ऊपर नहीं चिल्लाया, which meant that she truly did not give a about her students. Maybe being silent was just her personality and she just never cared. And two, this meant that I could do literally whatever I wanted and she wouldn't notice. That means कि अगर मैंने इस आंसर शीट को फोर्ज भी कर दिया, she still wouldn't notice. To give context, previous 2 दिन से हम स्टूडेंट्स के बीच में ये एक रूमर चल रहा था कि एक बच्चा जो दूसरे सेक्शन में पढ़ता था उसने घर जाके उसके आंसर शीट को मॉडिफाई करा एंड ही टुक इट बैक टू स्कूल द नेक्स्ट डे एंड मिसेस स्मिथ को बोला कि मैम आपने कुछ क्वेश्चन सही से करेक्ट नहीं किया है. लुक, मैंने करेक्ट आंसर लिखा था बट आपने इसे रॉन्ग डाल दिया. And apparently, she actually believed him and she gave him extra marks. So he must have done a really good job at erasing his previous answers and writing over them. So, look, I know I told you that I used to be a good and obedient student, right? Like 100 times. But to be honest, I only did that because I just wanted to stay out of trouble. So the teachers wouldn't complain to my parents and I can live my life in peace. So I never tried doing anything bad until now. Now, देखो, I had never even cheated till now. I used to look at the other kids cheating during exams and I used to be very upset कि I couldn't cheat as well because my mom would peel off my skin if I did that. Somehow, even after seeing those kids punished afterwards, मुझे फिर भी cheating करने का मन लगता था. See, जब तुम एक बच्चे हो ना, तुम्हें वही करने का मन लगता है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए. Like you sit down and you tell a kid, no, don't do that. Then that kid is going to do exactly that. So yeah. अभी क्योंकि अभी सेम एग्जाम्स हो चुके थे, I couldn't really cheat now. So that was out of the window. वो अभी के लिए वेट करना होगा. But meanwhile, अभी मुझे एक अपॉर्चुनिटी आया. I could go forge my answer sheet, change some answers, then take it back to Mrs. Smith and tell her that she corrected my answer sheet wrongly and get extra marks. She wouldn't even notice and my mom would also be happy with me. What a brilliant idea. Nothing could go wrong, right?
सो उस दिन मैंने मेरे फ्रेंड से कुछ क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स पूछे एंड बिकॉज आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट आई जस्ट ट्राइड मेमोराइजिंग द आंसर्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग देम डाउन समवेयर, मेमोराइजिंग आंसर्स टू मैथ्स प्रॉब्लम्स। देन मैं घर गई एंड उस रात एक कॉर्नर में बैठ के मेरे आंसर शीट को मॉडिफाई करने लगी। You all remember that pen eraser, that long pink eraser that everyone believed it could erase pen marks? Yeah, it can erase pen marks along with erasing that part of the paper as well. But on a serious note, it works if you are patient and if you're okay with the paper being very thin. So I tried using that pen eraser to erase my answers and it took me a long time to make it look believable. And then I started writing the answers I had memorized. And friends, this here is why you should never memorize answers to maths problems. अब मुझे क्वेश्चन का फाइनल आंसर तो याद था बट वहाँ तक आने का स्टेप्स को भूल चुकी थी। आई ओनली रिमेम्बर्ड सम पार्ट्स एंड आई कुड वेरीफाई यूजिंग माई टेक्स्ट बुक बट लुक, आई वॉज टू ओवर कॉन्फिडेंट एंड अ टैड बिट लेजी एज वेल। I thought कि I shouldn't even be putting this much effort when Mrs. Smith won't even care. मैं कॉन्फिडेंट थी कि वो बस मेरे फाइनल आंसर को देखेगी, not the steps, एंड देन उसके बाद मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगी। तो मैंने कॉन्फिडेंटली सारे आंसर्स भर दिए एंड नेक्स्ट दिन इस आंसर शीट को उनके पास लेकर गई। कैन यू गेस व्हाट हैपन? उनके क्लास के समय मैं उनके डेस्क के पास गई एंड आई टोल्ड हर वेरी कॉन्फिडेंटली कि उन्होंने मेरे आंसर्स ठीक से चेक नहीं किया है। And I showed her the first question I had modified. She took the paper and she went through it and she said, I remember correcting your paper and you did not write this answer that time. Where did it come from? Shit. She wasn't supposed to notice that. Now, at this point, I should have backed off. Like, oh, my mistake, sorry, the answer is wrong. मैंने गलती से ला दिया इधर, I'm sorry, and I should have just ran back to my seat. बट मैं अब इस मैच में ऑलरेडी फंस चुकी थी एंड आई कुडंट बैक ऑफ नाउ। सो मैंने उनके साथ मेरा केस आर्ग्यू करने का ट्राई किया। नो मैम, मैंने तो ये आंसर लिखा था बट यू रॉन्गली रोट इट ऑफ एंड गिव मी 0 marks. And I kid you not, this is what she did in real. She started laughing suddenly, then she held up my paper and she showed it to the whole class and said, I know you forged your paper. But I can't give you any marks because this answer is also wrong. So tell me, how am I supposed to give you marks when this is not even the right answer? Huh? But isn't this the correct answer? हाँ, मेरे steps तो गलत थे, but the final answer तो correct होना चाहिए था ना? At this point, I was very anxious. But still, क्योंकि मेरा maturity तब भी एक कटर में था, मैंने उनको और भी convince करने के लिए ट्राई किया। इस टाइम मैंने उनको दूसरा आंसर दिखाया जो मैंने मॉडिफाई करा था एंड आस्क्ड हर, ये तो करेक्ट होना चाहिए ना मैम? शी लुक्ड थ्रू दैट आंसर एज वेल एंड वाज लाइक, ये आंसर भी मैंने तुम्हारे पेपर में करेक्ट करते वक्त नहीं देखा है एंड दिस आंसर इज ऑल्सो रॉन्ग, आई कांट गिव यू एनी मार्क्स। एंड एट दिस पॉइंट मेरे पास और कुछ आइडियाज़ नहीं थे जिनसे मैं उनको कन्विंस कर सकती थी एंड आई ट्राइड आर्ग्यूइंग अगेन बट शी लुक्ड एट मी लाइक इनफ एंड आई न्यू आई हैड टू रिटर्न टू माई सीट। नाउ अगर उस समय मेरी पर्सनालिटी थोड़ा सा भी अभी के जैसे थी, I would have quit that school and blocked all of my classmates' numbers and gotten far away from that city, so I was sure I will never see any of them my whole life again. But no, I was still 9 years old at the time and 9-year-olds को कुछ भी परवाह नहीं होती इस दुनिया में। मैं बस quietly मेरे सीट को चली गई and every kid in the class was looking at me like cheater. My friends were all like, क्यों करा ऐसा तुमने? सो एक्चुअली हुआ क्या था ना कि मैंने आंसर्स तो ठीक से मेमोराइज किए थे बट उनके क्वेश्चंस को मैंने मिक्सअप कर दिया था। सो समहाउ तब भी मैं सोच रही थी कि इफ़ आई हैड डन दैट करेक्टली देन मिसेस स्मिथ वुड हैव गिवन मी एक्स्ट्रा मार्क्स इवन आफ्टर शी रिवील्ड कि उन्होंने मेरा आंसर्स याद रखे थे। मेरी मॉम से तो मुझे पिटाई हुई अबाउट माई कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल मार्क्स बट आई वॉजेंट रियली सैड द एंड क्योंकि मेरा मेन पर्पज़ तो हो चुका था। आई समहाउ ब्रोक रूल्स एंड फोर्ज्ड माई पेपर। आई डिड समथिंग बैड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। ऑफ कोर्स मैं चीटिंग नहीं कर पाई बट दिस वॉज वेरी क्लोज एंड आई वॉज सेटिस्फाइड विद दैट। Disclaimer. Okay, guys, I'm not really encouraging cheating or forging the answer sheet, so don't try this at your home or school.
this was just a story time. So yeah, that was it for this video. And if you're here watching for this long, then I just want to say thank you for watching. मुझे मेरे नूडल्स वाली वीडियो में बहुत अच्छी फीडबैक मिली थी एंड दैट डेफिनेटली कीप्स मी गोइंग. नॉट एवरीवन, बट 2-3 लोगों ने QA वीडियो के लिए पूछा था. एंड गाइस, द QA वीडियो विल कम, बट आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा बिकॉज मुझे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है अभी तक, तो मुझे कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आए हैं. सो इफ़ आई मेक द QA वीडियो नाउ, इट विल बी वेरी शॉर्ट, लाइक अंडर 2 to 3 minutes. So yeah, it will come, but soon. The other thing that I wanted to address was कि I have seen like 4 to 5 comments about me speaking mostly in English. तो उसका रीज़न है. So actually मैं नेटिव हिंदी स्पीकर नहीं हूँ. I speak तेलुगु एंड स्कूल में तो हमको कभी भी इंग्लिश में ही बात करना पड़ता था. So me and my friends always speak in English. So I guess I've gotten comfortable speaking in English and Telugu because I speak in Telugu with my family and with my friends I speak in English. So yeah, but अगर मैं तेलुगु में बात करूँगी मेरे वीडियोस में तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा because I don't have that many Telugu speaking subscribers or watchers. So I'm trying, but yeah, that's the reason why मैं थोड़ा इंग्लिश ज़्यादा बात करती हूँ than हिंदी. So yeah, those were a few things that I wanted to address. And once again, you guys liking, commenting, subscribing, or even watching, it means a lot to me. And I got such nice comments for the post I had made for reaching 1K subscribers, and I read every one of them. I guess you could say that you guys are the ones that keep me going. I don't know how else to put it because real life is shit for me, and the only comfort that I get is from making art and from you guys. So thank you and see you in the next video.